बेस्ट होगा अगर अतिक्रमण पे ये प्रहार करते हैं। ये जो हमारा देश के कुछ नेता है ना, ये घुसपैठिया को अपनी दामाद बना के रखा है, इसको पाला है, यहाँ पे पोसा है इसको। आधे से ज़्यादा मंत्री तो उनके जेल की हवा खा चुके हैं, अब कुछ और जाने वाले हैं, ये सारे जमानतों पे फिर रहे हैं। AITN आया है, कोई अच्छा करता, मगर क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की समस्या तो दिल्ली के लोग ही हैं भैया, इनका माइंडसेट बहुत ख़राब है। इनको बढ़िया रोड बना दो, इनको सब कर दो, इन्होंने फिर वहीं कूड़ा फेंकना है। 3 बड़ी समस्याएं जिसके चलते आम आदमी पार्टी सरकार से बाहर हो गई, जिसमें शराब नीति का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वो जेल भी गए, हालांकि अब जमानत पर बाहर हैं। उसके अलावा दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या थी, प्रदूषण की समस्या थी, उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ बातें कही गई थी। अब 3 बड़ी समस्याएं आप क्या देख पाते हैं जो दिल्ली वासियों के हैं, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 3 बड़ी समस्याएं आप देख पाते हैं दिल्ली की? हमें तो देखो अच्छे दिन लगे हैं, अच्छे दिन है। 3 समस्या है ही क्या। रोड से ट्रैफिक कम हो गया, रोड से ट्रैफिक कम हो गया, अच्छा है। इन्वर्टर दुकानों पे ऐड आने लगे, इनकम बढ़ी, GDP बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, तो अच्छे दिन तो आए हैं ना, अच्छे दिन आए। स्कूलों की इनकम बढ़ने लग गई, फीस बढ़ने लग गई स्कूलों की, तो देश की GDP तो बढ़ रही है। देश को चौथे नंबर पे अभी आई है, तीसरे पे लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, तो इसमें बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा है। दिल्ली में 3 बड़ी समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली में 3 नहीं, अगर देखा जाए तो अनगिनत समस्याएं है जो बहुत बड़ी है। पहले तो अवैध कब्जे, आप यहाँ पे तो चलो अवैध कब्जे नहीं कर सकते बिकॉज ये लुटियंस जोन में आता है, लेकिन जे क्लस्टर जो भी देखेंगे आप, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुद्ध विहार या फिर बवाना साइड, तो वहाँ पे अवैध तरीके से वहाँ पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा, जहाँ पे नहीं करना चाहिए क्योंकि लाखों लोग रहते हैं वहाँ पे। पार्कों को ही अतिक्रमण कर दिया, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, या फिर छोटे छोटे अड्डे बना दिए अपने, ताकि वहाँ पे 500-300 झुग्गियाँ बन जाए तो वो लीगलाइज हो जाए, ऐसा सोच के। तो अतिक्रमण सबसे मतलब बेस्ट होगा अगर अतिक्रमण पे ये प्रहार करते हैं, और अतिक्रमण हटाने के लिए इनको बुलडोजर मॉडल लाना ही पड़ेगा। अगर क्योंकि मैक्सिमम दिल्ली में अगर देखा जाए तो कोई भी गुनाहगार या कोई भी पकड़ा जाता है तो झुग्गियों से ही क्यों पकड़ा जाता है, या जो भी गलत काम हो रहे थे वो झुग्गियों में ही क्यों। सेक्स स्कैंडल आपका झुग्गियों में चल रहा है, नशे का धंधा झुग्गियों में चल रहा है, और जितने भी चोरी चकारी के जो भी लड़के पकड़े जाते हैं वो झुग्गियों में मिलते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो जिसके घर में भी अगर सेक्स स्कैंडल या दारू का अवैध तरीके से बिक्री हो रही है तो उसको तो तुरंत क्या नाम है बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, अब बुलडोजर से ही तहस नहस कर देना चाहिए, तभी सबक मिलेगा। नशा दिल्ली में पांव पसारते जा रहा है, पंजाब में भी नशे को लेकर के बहुत ज्यादा सुर्खियां बनी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हमारा देश के कुछ नेता है ना, ये घुसपैठिया को अपनी दामाद बना के रखा है, इसको पाला है, यहाँ पे पोसा, इसको घर बना के दिया, इसको अनाज दिया, इसको पैसे दे के पाला कि हमको हमारा गुलामी बनो, हमारे को वोट दो। इस नेता को देश से मतलब नहीं है। हम कह रहे जिस नेता की रोहिंग्या से, घुसपैठिया से प्यार है, अपनी बेटी की शादी करवाए उससे, उसको रखो अपने घर में ले जाके उसको पालो। ये जो 70 साल से घुसपैठिया का पाला है, दिल्ली को आज, दिल्ली एक भारत की राजधानी है, राजधानी की तरफ पे होना चाहिए था। आज भारत की राजधानी को क्या हालत करके देख आप जाके देखो, कहीं नाला बह रहा है, कहीं कोई जुगी तो कहीं चाकूबाजी हो रहा है, कहीं जेब काट रहे हैं, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं हपिंग बेच रहा है, कहीं गांजा बेच रहे हैं। यहाँ के नेता उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो, आत्म के अधिकार के लिए खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में 3 बड़े काम क्या होने चाहिए, या क्या सुझाव आप सरकार को देंगे कि जनता के मद्देनज़र ये काम तो शुरुआत से कर देने चाहिए? अब जनता के काम, सबसे पहले तो अब बारिश आएगी, अब दिल्ली में पानी भरेगा, उसका पता लग जाएगा कि दिल्ली सरकार कितनी संवेदनशील है, कितना बाढ़ मुक्त कर देगी दिल्ली को। क्योंकि नालों की सफाई हतावत पड़ी हुई है, की नहीं, तो वही हालत होगी जो केजरीवाल के टाइम में हुआ था। उसके बाद आप जगह जगह अतिक्रमण हटा रहे हो, लेकिन जो आदमी 20-20, 30-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो नाजायज़ काम कर रहे थे, जायज़ कर रहे थे, MCD को पैसा दे के कर रहे थे, पुलिस को पैसा दे के, कैसे भी कर रहे थे, लेकिन उनको स्टेबल करना भी तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। हटाओ, अतिक्रमण हटाना अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको कहीं न कहीं उनको जगह तो मिलनी चाहिए। जिस आदमी ने एक ही जगह एक ही ठैया लगा के 30 साल तक काम किया, अब कहाँ जाएगा वो? जनता के मद्देनज़र क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं आप? सर, जनता के मद्देनज़र बदलाव बहुत हैं। अभी पहला बदलाव तो जब हमारी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुई थी तभी यमुना की सफाई चालू हो गई थी, और आज देख लीजिए आप, पांडव नगर देख लीजिए, गणेश नगर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी जाएंगे झुग्गियों का जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। आपने क्या हटाया? गोकुलपुरी चले आइए, नाले के ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, नाले की सफाई नहीं होती, पानी भर जाता है, लोगों को समस्या कितनी होती है, आपने उनको क्यों नहीं हटाया?
सरकार बनते ही इन्होंने काम तेज कर दिया। उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने जूट की दुकान है, उन्होंने अपना पैसा खाने पे आधे से ज़्यादा मंत्री तो उनके जेल की हवा खा चुके हैं, अब कुछ और जाने वाले हैं। ये सारे जमानतों पे फिर रहे हैं। ये क्या देश का भला करेंगे, क्या ये दिल्ली का भला करेंगे? अब इनको एक हब बना रखा है पंजाब, अब लूटने का अड्डा वहाँ खोल रखा है इन्होंने। दिल्ली जो मेट्रो शहर हुआ करता था, जो जिसको दूसरे राज्य कॉपी करते थे कि यहाँ कोई योजना आई है तो हम दिल्ली वाली योजना अपने यहाँ से सीख कर वहाँ इम्प्लीमेंट करते थे। मगर इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी ऐसी योजना, इनोवेटिव योजना नहीं लाए। हम सोचे IITN आया है, कोई अच्छा करता, मगर क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बर्बाद कर दिया। सांस रहने लायक नहीं है। मगर आज देखो यहाँ पे, अभी पीछे इतनी बारिश हुई, मिंटो रोड का, इससे पहले का हाल बताता हूँ मैं आतिशी जी। मिंटो रोड गए थे आप? आपका काल में जब जब बारिश हुई है वहाँ स्विमिंग पूल बना था, इस बार था सेम डे वो खत्म। कोई पता ही नहीं है कि पानी कहीं जमावट ही भी है। एक मंशा होती है ना सरकार की, यहाँ मंशा सरकार की दिख रही है और आप जितना मर्जी कोर्स लीजिए, अब आप मतलब मुझे नहीं लगता आप वापस दिल्ली की जनता आपको चुनने वाली है। तुमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, होर्डिंग में, अपने ऐड में, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, करोड़ रुपए हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। ये पैसा तुम जनता को भी ऊपर लगाते तो नहीं हो जाता? क्या बात है सरकार। दोबारा एक बात मैं आपको कह रहा हूँ सर, आपकी बार ये सरकार कभी जिंदगी नहीं आएंगी। अच्छे जो बीजेपी बोर्ड मैंने भी दिया है, बीजेपी का मैंने अपने पे रखा है। मेरा देखो मेरा कहाँ गया वो, ये वाला रिक्शा मैं चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। जिंदगी में पहले मैं ऑटो चलाता हूँ, आज के बाद कान पकड़ रहा हूँ सरकार को, बीजेपी को वोट दे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार मस्त है, जनता पस्त है। सबसे कहने का मतलब भाई साहब, आप सबसे पहले फेस से पता चल गया होगा। एक सेकंड, हम कह रहे हैं ये बात कर रहे हैं, ओवरटेज की बात कर रहे हैं। ये ओवरटेज के बोले, ये सरकार ओवरटेज पे बेचारा खर्चा करता है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो 2 लाख बच्चे को आप स्कूल के पोशाक नहीं पहुंचा रहे। आपने जब ये क्या बोला, दिल्ली से मेरठ हाईवे के लिए जब बोला था 400 करोड़ रुपया जमा कराने के लिए फंड बोला था, तो केजरीवाल हाथ खड़े करते बोला हमारे पास कोई पैसे नहीं है। बोला आप 1100 करोड़ रुपया जो वो ओवरटेज में खर्चे किया वो क्यों किए, कहाँ से आया पैसे? आज जो अगर केजरीवाल इतने बढ़िया होते, इतने बढ़िया काम करते, इनको भाई साहब एक पे फ्री दे रहे थे, इतने समझदार होते, मोहल्ला क्लिनिक में पैक बना के पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो केजरीवाल हार क्यों गया? हार क्यों गया? जल प्रदूषण और जल भराव और प्रदूषण, वायु प्रदूषण खासतौर से अगर हम दिल्ली में कहें, ये 3 कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं थी जो दिल्ली में एक बड़ा कारण बनी। आपकी नज़र में 3 समस्याएं दिल्ली की क्या हैं? दिल्ली की समस्या तो दिल्ली के लोग ही हैं भैया। इनका माइंडसेट बहुत ख़राब है। इनको बढ़िया रोड बना दो, इनको सब कर दो, इन्होंने फिर वहीं कूड़ा फेंकना है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आती है काम करती है। रोडें उसने ही बनाई है, केजरीवाल ने ही बनाई है, सब कुछ करा है, पानी दिए, सब करा है। लोगों की दिक्कत है, लोगों ने ढंग से मैनेज नहीं करा। अब यहाँ देख लो, इतना कूड़ा होएगा, डेली सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, फिर रात को आपको इतना कूड़ा मिलेगा। दिक्कत किसकी है? लोगों की है। केजरीवाल खुद आगे थोड़ी कूड़ा फेंक रहे भैया यहाँ पे। और दूसरी तीसरी जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि केजरीवाल सरकार में और रेखा सरकार में अगर कोई एक अंतर आप बता पाएँ, आपको जो नज़र आता है एज अ युवा। बस वही है, केजरीवाल ने मतलब सही काम नहीं करा, पैसा खाया ही है, सारी फेक रिपोर्ट्स हैं। अब उन्होंने जो अपना ऑफिस खाली करा है केजरीवाल गवर्नमेंट ने, सब उठा के ले गए, AC, टेबल, चेयर सब उठा के ले गए। वो उनका थोड़ी है, गवर्नमेंट का पैसा है, तो वो तो उनको छोड़ना चाहिए ना। मतलब यही है कि जो चोर पार्टी है, कुछ करा नहीं है, पंजाब की भी हालत ख़राब कर दी है इन्होंने। तो बस यही है कि आने वाले समय में रेखा सरकार से क्या कुछ उम्मीद आपको? दिल्ली की डेवलपमेंट काफ़ी मतलब मैनेज वे में, ये लोगों को मतलब मेन तो लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए। बस यही है कि लातों की भूत ऐसे नहीं मानेंगे इनको। अब सरोजनी नगर में जो कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वही है, इनको प्रॉपर वे में एक मतलब मैनेज वे में उनको शॉप्स देनी चाहिए, वो करना चाहिए। बट लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो लोगों का कुछ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। लोग नहीं मानते। यकीनन लोग ही समस्या हैं, ये भी दिल्ली वासियों का कहना है कि जिस तरीके से लोग अपने आप ही अपने लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर देते हैं। अतिक्रमण एक समस्या है, लेकिन सरकार को भी लोग कटघरे में लाकर कह रहे हैं कि सरकार को ये पक्ष भी देखना चाहिए कि अतिक्रमण जो इल्लीगल है उसको तो हटाया जाए, लेकिन लोगों को स्थापित भी किया जाए दूसरी जगह पर। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राय यही है लोगों की कि 5 साल अभी देने होंगे बदलाव को समझने के लिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आय ऑन भारत।